सलातुल हाजत कैसे पढ़ी जाती है, किस टाइम पढ़ सकते हैं, किस टाइम नहीं। आज मैं आपको सलातुल हाजत पढ़ने का कंप्लीट तरीका बताऊंगा। पहले ये समझें सलातुल हाजत की नमाज कब पढ़ी जाती है। तिरमिजी शरीफ की हदीस है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न औफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हें कोई ज़रूरत पेश आ जाए, जब तुम्हें कोई काम पड़ जाए तो तुम 2 रकत नमाज सलातुल हाजत की पढ़ो और 2 रकत नमाज सलातुल हाजत की पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगो और दुआ में सबसे पहले अल्लाह की तारीफ करो, फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो, फिर हुजूर ने एक दुआ बताई, उसके बाद फिर ये दुआ पढ़ो। तो आज मैं ये सारी चीज़ें डिटेल से बताऊंगा। तो सलातुल हाजत कब पढ़ी जाती है? जब कोई ज़रूरत पेश आ जाए, जब कोई काम पड़ जाए। फॉर एग्जांपल हम कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, तो चूंकि हम कोई काम करने जा रहे हैं तो हमें चाहिए कि अपने कारोबार को, अपनी बिजनेस को शुरू करने से पहले 2 रकत नमाज सलातुल हाजत की पढ़ लें। इसी तरीके से कोई आपको पैसा नहीं देना चाहता है, पैसा देने वाला आनाकानी कर रहा है, रोज़ाना टाल मटोल कर रहा है, तो उनके पास जाने से पहले सलातुल हाजत की नमाज 2 रकत पढ़ लें। शादी का टाइम आ गया तो उससे पहले सलातुल हाजत की नमाज पढ़ लें। इसी तरह कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, हमारे सर में दर्द है, दवाई से भी आराम नहीं मिल पा रहा है, तो हम सलातुल हाजत की नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगे। XYZ जो भी काम करने जा रहे हो उससे पहले सलातुल हाजत की नमाज पढ़ लें। ये नमाज मर्द भी पढ़ सकते हैं, औरतें भी पढ़ सकती हैं। ये 2 रकत नमाज पढ़ी जाती है और जो भी सूरत याद हो कुरान करीम में से वही सूरत आप पढ़ें। अब सुनिए इस नमाज की नीयत कैसे करेंगे। अच्छी तरीके से वजू कर लें, उसके बाद मुसल्ले पर खड़े हो जाएं और आप नीयत करें। और दूसरी चीज़ यहाँ पर यह समझें, नीयत का मतलब क्या होता है। नीयत का मतलब होता है दिल में आपने इरादा किया। तो अगर दिल में आपने इरादा कर लिया कि मैं सलातुल हाजत की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ तो काफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप ज़ुबान से नियत करना चाहते हैं तो ज़ुबान से कर लें कि नियत करता हूँ मैं 2 रकत नमाज सलातुल हाजत वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए आप नियत बांध लें। उसके बाद सना पढ़ें, अलहम्दु शरीफ पढ़ें, जो भी सूरत याद हो वो सूरत पढ़ लें। उसके बाद रुकू करें, सजदा करें, फिर दूसरी रकत के लिए जब खड़े हो जाएं तो अलहम्दु शरीफ, और उसके बाद यहाँ पर भी जो भी सूरत कुरान करीम में से याद हो वो पढ़ लें। उसके बाद रुकू सजदा कर लें, फिर अत्तहियात पढ़ेंगे, दरूद शरीफ पढ़ेंगे और उसके बाद जो भी दुआ पढ़ते हैं उसे पढ़ लें। रब्बना आतीना, या अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, या इसके अलावा भी जो दुआ कुरान और हदीस से साबित हो उसे आप पढ़ सकते हैं। फिर सलाम फेर लें। अब उसके बाद आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं मांगनी है। तो सबसे पहले अल्लाह ताला की तारीफ़ करें, अलहम्दु शरीफ ये पूरी, इसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ है, पूरी पढ़ लें। उसके बाद मेरे नबी पर दरूद भेजें, दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। उसके बाद आपको दुआ मांगनी है। वो दुआ कौन सी है आप उसे एक मर्तबा स्क्रीन पर देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्अलुका मौजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म, ला तदअ ली ज़ंबन इल्ला गफ़रतहु वला हम्मन इल्ला फर्रजतहु वला हाजतन हिय लका रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। इस दुआ को आप पढ़ लें। तो आप इस दुआ का स्क्रीनशॉट ले लें और याद कर लें। और अगर इस दुआ को भी नहीं पढ़ सकते हैं, याद नहीं है, तो उर्दू में ही मांग लें। जिस काम के लिए भी आप ये नमाज पढ़ रहे हैं अपनी हाजत अल्लाह के सामने रखें, इंशाअल्लाह आपके उस काम में ज़रूर भलाई होगी, अल्लाह की मदद होगी। तो सलातुल हाजत का कंप्लीट तरीका आज आपने सीख लिया।
اب آپ سے گزارش ہے اس کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے تاکہ اور بھی احباب اور بھی خواتین اس کو سیکھ سکیں، بلکہ گروپس میں ڈال دیں، جتنے بھی سوشل میڈیا کے آئیکونز ہیں سب جگہ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔